राधे कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी भगवान नारायण के 8 छल। हिंदू धर्म में कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने वाले, विष्णु पालन वाले और शिव वापस ले जाने वाले देवता हैं। भगवान विष्णु तो जगत के पालनहार हैं। धरती पर किसी भी तरह का संकट खड़ा हो गया हो तो विष्णु ही उसका समाधान खोजकर उसे हल करते हैं। भगवान विष्णु को संसार को सुरक्षित रखने के लिए कई बार धर्म की मर्यादा का भी उल्लंघन करना पड़ा। आइए आपको बताते हैं भगवान विष्णु की ऐसी 8 घटनाएं जिनमें सृष्टि के कल्याण के लिए उन्हें छल का सहारा लेना पड़ा था। पहला, मधु कैटव का वध। मधु और कैटव नाम के 2 शक्तिशाली दैत्य थे जो ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे। स्वभाव से तपस्वी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में आए और बोले कि प्रभु आप हमारे इन दैत्यों से रक्षा करें। मगर इन दोनों दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भगवान विष्णु ने छल से कुछ ऐसी सम्मोहन विद्या अपनाई कि दोनों दैत्यों ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने वरदान मांगा कि मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। उनके तथास्तु बोलते ही भगवान विष्णु ने अपनी जांघ पर दोनों का सिर रखकर सुदर्शन चक्र से सिर काट डाला। नंबर 2, शिव पार्वती से छीना बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु को तपस्या के लिए एकांतवास की आवश्यकता थी तो उन्हें भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान बद्रीनाथ धाम सर्वाधिक उपयुक्त लगा। तब विष्णु ने शिशु अवतार लिया और बद्रीनाथ स्थित शिव की कुटिया के बाहर आकर रोने लगे। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती आई और उसे दूध पिलाया और कुटिया के अंदर ले जाकर सुला दिया और शिव जी के साथ स्नान करने चली गईं। वापस आने पर देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती जी ने बच्चे को जगाने का प्रयास किया तो बच्चा नहीं जागा। तब शिव जी ने कहा कि अब उनके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो यहाँ की हर चीज को वो जला दें या फिर यहाँ से कहीं और चले जाएं। बच्चे के अंदर सोने के कारण वह उस कुटिया को नहीं ले जा सकते थे। अंत में उन्हें बद्रीनाथ धाम छोड़कर केदारनाथ में अपना निवास स्थान स्थापित करना पड़ा। तीसरा, राजा बलि से छीना राजपाट। त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह बड़ा दानी, सत्यवादी और धर्म परायण था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोक उसके अधीन थे, जिससे दुखी होकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। भगवान ने सभी को राजा बलि से मुक्ति दिलवाने के लिए वामन अवतार लिया और एक छोटे से ब्राह्मण का भेष बनाकर उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि के संकल्प करने के पश्चात भगवान ने विराट रूप धारण करके अपने 3 पगों में तीनों लोकों को नाप लिया तथा राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। नंबर 4, शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। राजा बलि जब वामन अवतार को 3 पग धरती दान करने का संकल्प ले रहे थे तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को आगाह किया कि ये वामन अवतार कोई और नहीं भगवान विष्णु हैं जो छल से आपका सारा राजपाट छीन लेंगे। बलि तब भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि वह दान करने के अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही राजा बलि संकल्प करने के लिए अपने कमंडल से जल लेने चले, शुक्राचार्य उनके कमंडल की टोटी में जाकर बैठ गए ताकि जल न निकल सके। वामन के रूप में भगवान विष्णु शुक्राचार्य की चाल समझ गए और उन्होंने टोटी में सींग डाली
तो उसमें बैठे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। नंबर 5, मोहिनी बनकर देवताओं को पिलाया अमृत। दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार जाने के बाद इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपना स्वर्गलोक वापस पाने के लिए भगवान श्री हरि की चरण में गए। श्री हरि ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मंदरांचल को मथानी तथा बासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात ही देवता दैत्यों का विनाश करके दोबारा स्वर्ग का आधिपत्य पा सकेंगे। अमृत के लालच में आकर दैत्य समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। फिर समुद्र मंथन करने पर अमृत निकला तो सूर और असुरों में उसको लेकर झगड़ा होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर छल से केवल देवताओं को ही अमृत पान कराया। नंबर 6, देवी वृंदा का अस्तित्व भंग किया। जलंधर नाम के एक राक्षस के आतंक से तीनों लोग तंग आ चुके थे। यहाँ तक कि एक बार युद्ध में भगवान शिव को भी उसने पराजित कर दिया था। उसकी अपार शक्तियों का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रता धर्म के चलते जलंधर इतना शक्तिशाली था। एक बार भगवान विष्णु पूरे विश्व की रक्षा के लिए जलंधर का रूप धरकर वृंदा के करीब आए और उसका अस्तित्व भंग कर दिया। ऐसा होते ही जलंधर की शक्तियां क्षीण होने लगी और वह देवताओं से युद्ध में हार गया। नंबर 7, विष्णु छल से बचे शिव के प्राण। भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। ऐसा होते ही भस्मासुर भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ने लगा। तब शिव को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप धरा और भस्मासुर को अपने मुंह पास में फंसाकर उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया, जिससे वह भस्म हो गया और शिव जी की जान बच गई। नंबर 8, नारद को बनाया बानर, लिया राम अवतार। भगवान विष्णु ने एक बार नारद मुनि के घमंड को दूर करने के लिए लीला रची। राह चलते नारद जी को सुंदर कन्या मिली और उसने उन्हें अपने स्वयंवर में आने का निमंत्रण भेजा। अब नारद भगवान विष्णु के पास गए और बोले, मुझे अपने जैसा सुंदर बनाते हुए हरि का रूप प्रदान कीजिए। भगवान ने ऐसा न करते हुए उन्हें बानर का रूप दे दिया। जैसे ही वह स्वयंवर में पहुंचे सभी लोग नारद जी को देखकर हंसने लगे। नारद जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब शिव गणों ने उन्हें आईना दिखाया तो उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने श्री हरि को श्राप दे डाला कि जिस प्रकार उन्हें स्त्री वियोग हुआ है उसी प्रकार अपने अवतारों में वह भी स्त्री वियोग झेलेंगे। तभी राम का अवतार लेने पर विष्णु भगवान को सीता का वियोग झेलना पड़ा और कृष्ण के रूप में राधा से वियोग झेलना पड़ा। श्री हरि हर का नाम ले, कार्य कीजय नेक, भगवान जिनके ही बसे उनके शुद्ध विवेक। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।